ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं श्री प्रभुपाद लीला मृत चैप्टर 8 नई दिल्ली। चैप्टर का शीर्षक है वीरान में अकेले रोदन। भारत के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद को लिखे गए एक पत्र से भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, कौन से राष्ट्रपति थे ये? पहले राष्ट्रपति। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं उनको लेटर। मैंने अपने वर्तमान भौतिक शरीर का त्याग करने के ठीक बाद भगवान के धाम में लौटने का सूत्र पा लिया है और अपने साथ संसार के अपने सभी समकालीन स्त्री पुरुषों को ले जाने के उद्देश्य से मैंने अपना पत्र बैक टू गॉडहेड एक साधन के रूप में आरंभ किया है। कृपया करके मुझे कोई चमत्कारिक या पागल व्यक्ति मत समझिए जब मैं कहता हूं कि अपने वर्तमान भौतिक शरीर का त्याग करने के बाद मैं भगवद्धाम में लौट जाऊंगा। यह हर एक के लिए और सब के लिए बिल्कुल संभव है। तो प्रभुपाद वाज ऑलवेज ईगर कि कैसे सभी लोगों को लेके जाए। उन्होंने कहा कि मैंने तो सूत्र पा लिया है कि वर्तमान शरीर को त्यागने के बाद कहाँ जाना है हमें? बैक टू गॉडहेड, भगवान के धाम में जाना है। उसका सूत्र उन्होंने पा लिया है, उन्होंने कहा। और वो कह रहे हैं कि मैं अकेले ही नहीं करना चाहता, ये मैं सबको कराना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ कि प्लीज़ हेल्प मी सो दैट आई कैन डू दिस। कि हम सब लोग, सारे स्त्री सारे पुरुष सब लोग जो है भगवान के धाम में जा पाए। तो इसलिए वो लेटर लिख रहे हैं। तो यही उनका मुख्य पर्पस था और यही हर गुरु परंपरा का पर्पस होता है। भगवान भी यही हमसे चाहते हैं, यही इच्छा भगवान की भी है कि हम क्या करें, हम वापस आ जाएं, यहाँ पर परमानेंटली ना रहें, यहाँ बहुत बढ़िया संसार ना बनाएं। संसार के सामने सक्सेसफुल साबित होकर कोई लाभ नहीं है यदि भगवान की नज़रों में हम गिर जाते हैं। तो अधिकतर लोग संसार में सक्सेसफुली साबित हो चुके हैं, सक्सेसफुल, लेकिन वो भगवान की नज़रों में गिरे हुए हैं वो लोग, क्योंकि वो भगवान को याद नहीं कर रहे हैं, स्मरण नहीं कर रहे हैं और गोइंग बैक टू गॉडहेड का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो जब अभय यानी कि श्रील प्रभुपाद मथुरा पहुंचे तो उन्होंने केशव महाराज को खोज निकाला जो उस समय अपना मठ स्थापित करने में लगे थे। अभय ने उन्हें भगवान चैतन्य की मूर्ति भेंट करी। केशव महाराज की प्रार्थना पर अभय वहां रहने और गौड़ीय पत्रिका का संपादन करने को तैयार हो गए। कौन सी पत्रिका का? गौड़ीय पत्रिका, जो कि श्रील प्रभुपाद के गुरु गौड़ीय मठ के द्वारा चलाई जा रही थी। अभय को एक कमरा दिया गया और पहली बार यदा कदा के अधिवासों को छोड़कर वे अपने गुरु भाइयों के साथ किसी मठ के अधिवासी बने। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मठ में वो अपने गुरु भाइयों के साथ रहे, क्योंकि वो गृहस्थ थे और अक्सर वो अपनी फार्मेसी और उसमें रहे। और हालांकि उन्होंने बहुत मदद करी दान देने में, मंदिर स्थापनाओं में अपने गुरु भाइयों की, लेकिन इस प्रकार से पहली बार साथ में रहे। एक वरिष्ठ और अनुभवी भक्त होने के नाते अभय क्लास लेते थे और ब्रह्मचारियों को, जो युवा और अशिक्षित थे, चाहे वे निरक्षर भी हों
भक्ति के विषयों पर भगवद गीता के दर्शन पर शिक्षा देते थे। हाँ, तो ऐसा नहीं है श्रील प्रभुपाद ने लेक्चर देना इस्कॉन में शुरू किया, विदेश में शुरू किया, बहुत पहले से चल रहा था प्रोसेस। उन घटनाओं का ज़्यादा जिक्र हमें मिलता नहीं है, वो लाइफ कैसी रही, क्योंकि उस वक्त कोई रिकॉर्डिंग करने वाले लोग नहीं थे, वो विदेशी भक्त, तो वो चीज़ें हमारे पास रिकॉर्डेड तो नहीं है। लेकिन कुछ कुछ जो भी इन्होंने इंटरव्यू के प्रोसेस से निकाला वो है। तो इन्होंने लेक्चर लेते थे ये किसके, ब्रह्मचारियों के भी, क्योंकि ये वरिष्ठ भक्त थे, अनुभवी भक्त थे। तो ब्रह्मचारी जनरली युवा अवस्था में लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं, तो उतनी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो दे नीड सम गाइडेंस। हाँ, सो इसलिए हम कहते हैं कि हम ना तो हम ब्रह्मचारी हैं, ना हम सन्यासी हैं, विप्र, ना हम विप्र, ना नरपति, नरपति होता है क्षत्रिय, ना ही शूद्र, ना वैश्य। तो हम क्या है, भगवान के नित्य दास हैं वास्तव में। तो इसलिए कोई भी किसी से ट्रेनिंग ले सकता है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी को ट्रेनिंग, जैसे हम कई बार कहते हैं, ट्रेनिंग कोई भी ले सकता है, दे सकता है, जो कि भक्ति में उन्नत है। इसलिए कई बार गृहस्थों को ट्रेनिंग ब्रह्मचारी दे रहे होते हैं, और यहाँ दिखा कि ब्रह्मचारी को ट्रेनिंग गृहस्थ दे रहा है। तो ओनली द निटी-ग्रिटीज कुछ होती हैं, वो हो सकता है वही आश्रम का व्यक्ति दे। ओके, भक्ति के विषयों पर भगवद गीता के दर्शन पर शिक्षा देते थे। भक्ति वेदांत प्रभु ने अपना कार्य हाल में ही आरंभ किया था, जब उनके एक अन्य गुरु भाई सन्यासी भक्ति सारंग गोस्वामी ने उनसे दिल्ली के गौड़ीय संघ आश्रम में सहायता करने को कहा। गुरु भाई सन्यासी भक्ति सारंग गोस्वामी दिल्ली के गौड़ीय संघ में उनकी सहायता करने को कहा। केशव महाराज और भक्ति सारंग गोस्वामी दोनों अभय को एक सिद्ध हस्त लेखक और संपादक स्वीकार करते थे। वेरी गुड राइटर, संपादक, प्रकाशन, ये सब पुस्तकों को कैसे विचारों को प्रस्तुत करना है, कैसे उनको पुस्तक के रूप में डालना है, चैप्टराइज करना है, पब्लिकेशन करनी है, वो सब में पहले से ही इनका था। तो उसमें इनको मानते थे कि ये वेरी एक्सपर्ट है, और उनकी इच्छा उनके साथ कार्य करने की थी। कौन? केशव जी महाराज, हाँ, भक्ति सारंग गोस्वामी। श्रील भक्ति सिद्धांत के भक्तों में यह माना जाता था कि ऐसी भक्ति वेदांत प्रभु एक दक्ष प्रचारक और लेखक है। पहले से ही सारे लोग मानते थे इस बात को कि दक्ष प्रचारक है। अभी कुछ बहुत बड़ा तो नहीं हुआ था दुनिया में, बट ही वॉज ए ग्रेट। तभी वो ब्रह्मचारियों की क्लास भी ले रहे थे, वरिष्ठ भक्त माने जाते थे। तो एक भक्ति वेदांत प्रभु एक दक्ष प्रचारक और लेखक, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो या बंगाली हो, किसी में भी। अस्तु केशव महाराज चाहते थे कि अभय उनके साथ रहकर गौड़ीय पत्रिका पर कार्य करे, जबकि भक्ति सारंग महाराज चाहते थे कि वो बंगाल में चले। अभय से प्रार्थना कर रहे थे कि अभय दिल्ली जाए, सॉरी यहाँ लिखा है भक्ति सारंग, जिन्हें बंगाल जाना था वो प्रार्थना कर रहे थे कि अभय दिल्ली जाए और वहाँ से हार्मोनिस्ट पत्रिका, जिसका नाम सज्जन तोषणी था, निकाले। तो केशव महाराज चाह रहे थे कि गौड़ीय मठ की पत्रिका, और ये चाह रहे थे सज्जन तोषणी हार्मोनिस्ट इस पे काम करें। अभय भक्ति सारंग गोस्वामी के प्रस्ताव को मानने को तैयार थे, और केशव महाराज ने भी उसे स्वीकार किया, इस शर्त पर कि अभय गौड़ीय पत्रिका का भी कम से कम डाक द्वारा संपादन करते रहे, वो भी काम करते रहे। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, दोनों की सेवा करेंगे समाओ। तो संपादक के रूप में अभय अपने को अनुकूल वातावरण में पाते थे। ये उनके लिए नेचुरल वर्क था संपादन, और अपने गुरु भाइयों के साथ प्रचार करने में उन्हें बहुत प्रसन्नता भी होती थी, यदि भी वे अपने को सिद्ध हस्त लेखक या विद्वान मानते नहीं थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती उन्हें उनके लेखन से बड़े प्रसन्न थे, पहले भी, है ना। भक्ति सिद्धांत वॉज वेरी हैप्पी, और उन्हें यह कार्य जारी रखने का प्रोत्साहन भी करा। कई बार तुम किताबें लिखो, तुम ट्रांसलेशन करो, तो उनके गुरु भी यही चाहते थे, और उनके वरिष्ठ सन्यासी भी उनसे यही सहायता की याचना करने लगे। वास्तव में सन्यासियों में होड़ थी कि अभय की सहायता कौन ले ले है। तो सब लोग चाहते थे कि ये व्यक्ति हमारे को मिल जाए, ये व्यक्ति हमारे साथ हो जाए, क्योंकि वो जिस काम में जाते थे उसको बढ़िया से कर देते थे। तो इस प्रकार अभय बाबू का शोषण होने लगा जगह जगह से। शोषण होने लगा, शोषण हो नहीं सकता पक्का है। अपना फायदा निकाल रहे हैं वो लोग, अपनी मैगजीन में इनसे काम करा रहे हैं, नाम तो उन्हीं का लोगों का हो रहा है? शोषण नहीं है, शोषण नहीं है।
ठीक है, हमारे वैष्णव लोग प्रसन्न हो रहे हैं, उनका कोई लाभ हो रहा है, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। तो अभय सोचते कि अपने गुरु भाइयों के साथ विनीत भाव से सेवा करना ही कदाचित उनके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? गुरु भाइयों की सेवा करना नहीं, विनीत भाव से सेवा करना। तो झांसी से निष्कासन उनके लिए एक प्रकार का झटका था। झांसी की बिल्डिंग में हथियाली थी, कुछ लेडीज ने, वहाँ कुछ और चालू हो गया था कामकाज। पहले वो बिल्डिंग मिली थी प्रभुपाद को प्रचार के लिए, लेकिन कोई गवर्नर या पता नहीं कौन, उसकी पत्नी थी, उसने कहा ये मेरे को चाहिए, वुमेन्स कुछ क्लब बनाएंगी, कुछ करेंगी, तो जो बिल्डिंग चली गई थी। तो एक बहुत बड़ा झटका था ये। कम से कम थोड़ी देर के लिए यह संदिग्ध हो गया कि कृष्ण उनका उपयोग कैसे करना चाहते हैं, मतलब भगवान चाहते क्या है, समझ नहीं आया। क्योंकि वो तो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अब भगवान ने वो बिल्डिंग वापस ले ली, तो भगवान क्या चाहते नहीं है प्रचार हो? कन्फ्यूजन हो जाती है ना, मैं यही तो कर रहा हूँ जो भगवान चाहते हैं। हाँ, तो लेकिन तो संदिग्ध हो गया कि चाह क्या रहे। लेकिन उनके गुरु भाई अब इस प्रश्न का उत्तर देते प्रतीत हो रहे थे, शायद भगवान ये चाहते हैं कि मैं प्रकाशन वगैरह करूं, तो इसलिए अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है अभी भी। तो जो सामने अपॉर्चुनिटी आती जा रही है सेवा की, उसको लेते जा रहे हैं। अभी नहीं है कि मैं विदेश में जाके मंदिर बनाऊंगा। तो अभी उनको लगा शायद भगवान चाह रहे हैं कि मैं अपने गुरु भाइयों के साथ इनका एक प्रकाशन में मदद करता रहूं। किसी आश्रम में सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के साथ रहना और कार्य करना जीवन का एक ऐसा दर्रा था जिसे अभय किसी समय बहुत कठिन समझते थे। मंदिर में रहना सन्यासियों ब्रह्मचारियों के साथ, हाँ क्या समस्या है? जल्दी उठना पड़ेगा एक तो। हाँ, कितनी जल्दी उठ जाते हैं ब्रह्मचारी लोग भी, 4 बजे, पौने 4। नहीं, ये गलत फहमी है आपकी, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। किसने कहा आपको 2 बजे उठते हैं? ब्रजमंडल परिक्रमा में कोई 2 बजे नहीं उठता। सो जो व्यक्ति अपने जीवन की शैली ऐसी बना ले तो उसको गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचारियों के साथ रहने में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत जल्दी, ज़्यादा नहीं करना है। 3:30 इज टू मच, 3:30 इज टू मच। अगर आप उठ जाओ नहा धो के, हाँ बेसिकली 4-4:30 बजे यू हैव टू बी देयर इन द टेम्पल हॉल, दैट इज द गोल। कोई जल्दी उठता है वो उसकी अपनी पर्सनल वो है, मिनिमम क्राइटेरिया इज दिस। उसके बाद खाना मिलेगा जी 2 बार, सवेरे 9 बजे, शाम को 3-4 बजे। बताइए जी, आप लोगों को एक्सेप्टेबल है? ऐसी कर रहे हैं। तो एक समय के बाद प्रभुपाद के लिए भी, प्रभुपाद को भी लगा, अब नहीं लगता था मुझे, पहले लगता था ये बड़ा मुश्किल काम। हॉल में सोना माना फॉर एग्जांपल, वैसे तो अलग अलग रूम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचारी वगैरह क्या करेगा, ये हॉल में सो जाएगा। हाँ, तो हॉल में सो जाएंगे आप, तो पहले से सोते हैं। ओके, तो इस प्रकार बता रहे हैं कि पहले इसको कठिन समझते थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने टिप्पणी करी थी कि अच्छा होगा कि वह अभय तुम लोगों से अलग रहे। लेकिन अब उन्हें या तो अपने पास कुछ ना होते हुए अकेले संघर्ष करना था, क्योंकि अब तो एक उन्होंने चालू किया तो वो तो ठप हो गया, या अपने गुरु भाइयों की मदद करनी थी, मठ के अपने गुरु भाइयों में सहारे में रहना था। मीनवाइल और तो कोई रास्ता था नहीं। उन्हें लगा कि कदाचित अपने गुरु भाइयों के आश्रम में रहकर वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने की अपनी इच्छा को पूरी कर पाएंगे। जगह जगह लेक्चर लेंगे, गाइड करेंगे, किताबें वगैरह करेंगे। अभय को शीघ्र ही सज्जन तोषणी का संपादक बनना था, इसलिए वे उसके विस्तार के बारे में सोचने लगे। अभी संपादक बन गए? बताइए, बनना था, लेकिन सोचने पहले लगे कि इसको बढ़ाएंगे कैसे, कैसे इसकी पब्लिकेशन बढ़ेगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बढ़ेगा, इसमें आर्टिकल्स क्या आने चाहिए। ये क्या दिखाता है? चिंतन दिखाता है कि सेवा, इवन सेवा मिलने से पहले ही सेवा के ऊपर चिंतन चालू हो गया इनका। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे। ऐसा नहीं कि कुकिंग की सेवा हुई तब देखा रहे मसाला तो है ही नहीं। हाँ, अरे आलू तो लाए नहीं, अरे आलू ले आओ, अरे मैंने आपको कहा था, नहीं आपने तो बताया नहीं था, नहीं आपने पूछा कहाँ था। ये क्या दिखा रहा है? बिल्कुल लापरवाही, नो चिंतन। गुरुकुल की क्लास में पहुंच गए, वो पता ही नहीं है सिलेबस में है क्या, वो क्लास लेने लगे, पता लगा अगले यूनिट का चैप्टर पढ़ा दिया, पता ही नहीं था इस यूनिट में आना क्या है। ऐसा भी होता कई बार। फिर हम बैक एंड में हमें वो सब चेंज करना पड़ता है, तो पढ़ा दिया, अब क्या करें। जब पता ही नहीं किसके कितने होमवर्क पेंडिंग है, या इस बच्चे की प्रोग्रेस कैसे हो सकती है उसके बारे में कोई चिंता ही ना करना।
वैसे ही प्रचार कार्य कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे और लोगों को जोड़ा जाए, कैसे दीपदान और कराया जाए, उसके बारे में चिंतन नहीं किया। समझ में आ रहा है? सारा चिंतन क्या किया, आज क्या खाओगे, अगर ऐसा करो, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो दोनों तरफ चिंतन है बहुत सारे। ऐसे ऐसे करके इतने सालों में हमारा ये लोन खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके चिंतन तो बहुत हो रहे हैं। बट अभय बाबू को कोई और चिंतन था, वो सज्जन तोषणी के विस्तार के बारे में सोच रहे थे। यह एक विद्वतापूर्ण वैष्णव पत्रिका थी, लेकिन उसका प्रकाशन बहुत उथले ढंग से हो रहा था और उसकी सदस्य संख्या बहुत कम थी। उन्होंने कल्पना की कि उस समय की जब वह भारत की बढ़िया पत्रिका इलस्ट्रेटेड वीकली से बढ़ जाएगी। वे चाहते थे कि वह अमेरिका की टाइम्स या लाइफ पत्रिकाओं से अधिक लोकप्रिय हो जाए। देखा, टाइम्स मैगजीन, हाँ, बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो कहाँ कोई इसको जानता ही नहीं है, सज्जन तोषणी। तो उनका विजन क्या था कि ये इतनी बड़ी होनी चाहिए तो ऐसा नहीं, अरे काम चला लो, ऐसी चला लो ना, अब क्या है, क्या फर्क पड़ता है, नहीं, इतना मेहनत क्यों करनी है, इतना खर्चा क्यों करना। तो जब हम बिल्डिंग बना रहे थे प्रभुपाद आश्रय, तो कई लोग, क्या जरूरत क्या है, ले लेंगे लोग, अपने अपने घर बना ही लेंगे आगे पीछे करके। फिर गुरुकुल चल तो रहा है, क्या है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट ही तो करनी पड़ रही है, चला लो, काम चला लो किस तरीके से। तो हम यही चर्चा करते हैं, हम अपने जीवन में काम नहीं चलाते हैं कभी, पर्सनल निजी जीवन में हम चाहते हैं कैसे बेटर से बेटर होता जाए। तो भगवान के काम कैसे होने चाहिए, बेटर से बेटर, बेस्ट होने चाहिए। एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू कृष्णा। इट कैन नेवर बी एन एक्स्ट्रा वगैन या ओवर स्पेंडिंग। क्योंकि किसके लिए हुआ, भगवान के लिए हुआ। तो ओवर स्पेंडिंग कैसे हो सकती है, वो जितना ऑपुलेंट हो सके उतना ऑपुलेंट होना चाहिए कायदे से। हम अपने जीवन काल में इसको जितना ऑपुलेंट बना देंगे, आगे आने वाली पीढ़ी उस ऑपुलेंट जगह पे भगवान की भक्ति करेगी साधनों के साथ। जैसे प्रभुपाद हमें दे के चले गए, इतने बड़े बड़े मंदिर, कितने बड़े बड़े सेंटर, कई सारे स्कूल वगैरह भी BGI गुरु महाराज ने बनाया, कितना विशाल स्कूल बनाया देखा आपने। सो इस तरीके से हर चीज़ बेस्ट होनी चाहिए। उन्होंने कहा टाइम्स मैगजीन इज द माई टारगेट। और क्यों नहीं, कृष्ण कोई दरिद्र है, यह बता रहे हैं सत्स्वरूप, कृष्ण कोई दरिद्र नहीं थे। अभय दिल्ली के बहुत से प्रमुख और धनाढ्य लोगों के पास पहुंचकर चंदा इकट्ठा करने का महत्वाकांक्षा पूर्ण कार्य कर्म आरंभ करने की बात सोचने लगे। अभी आगे मंदिर का ब्लूप्रिंट उन्होंने बना दिया है, या मैगजीन का, अब चंदा इकट्ठे करने पे भी आ चुके हैं। अभी सेवा मिली नहीं है ना, अब इन्होंने ये भी प्लान बना लिया मैं कहाँ से फंड कलेक्ट करूंगा। तब कृष्ण की कृपा से वे सज्जन तोषणी के में रंगीन चित्र छाप सकेंगे। तो कलर्ड मैगजीन होनी चाहिए। अब कलर्ड मैगजीन नहीं होती थी जनरली उस जमाने में, तो कलर्ड मैगजीन होनी। तो फिर क्या हो जाएगा इससे, चित्र तो चित्र ही दिखेगा, लोगों को मैसेज जो पहुंचना है पहुंच जाएगा ना, पहुंचेगा कि नहीं, तो चित्र से ही क्या हो जाएगा। तो जनरली आदमी का नेचर होता है कंजूसी का, जो ओके है, अपने लिए कंजूसी करनी चाहिए हमें। क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ये वाली जैकेट नहीं पहनूंगा, ये पहन लूँगा, तो ये जूता नहीं पहनूंगा, तो ये नहीं पहन लूँगा, तो और छोटी कोई चीज़ ले लूँगा, तो बट भगवान के लिए कोशिश करनी चाहिए उसको। तो रंगीन चित्र छाप सकेंगे और अच्छी किस्म का कागज़ लगाएंगे। कृष्ण पर निर्भर रहते हुए अपनी शक्ति भर प्रयत्न करेंगे और ग्राहक बनाते समय वह अपने साथ पांडुलिपियाँ ले जाएंगे और उन्हें प्रकाशित कराने का प्रयत्न भी करेंगे। जो व्यक्ति मिलेगा उसको दिखाएंगे, देखो जी ये मेरी स्क्रिप्ट्स हैं, ये देख लिया, आप पढ़ लीजिए, इसकी क्वालिटी, कैन यू हेल्प मी इन पब्लिशिंग दिस बुक्स। हाँ, तो ऐसा वो प्रयत्न करते रहेंगे। दक्षिण भारत के डॉक्टर अलगप्पा उनका गीतोपनिषद प्रकाशित करना चाहते थे। एक व्यक्ति मिल गए थे उनको, इसमें संदेह नहीं कि उनकी तरह और भी बहुत से लोग थे, या शायद भक्ति सारंग गोस्वामी ही गौड़ीय संघ की निधियों की सहायता से अभय की पुस्तक छापने के इच्छुक हो जाए। क्या पता, जब मैं उनकी इतनी हेल्प करूंगा तो मेरी इन पुस्तकों को छापने में मेरी मदद कर दें। तो भक्ति सारंग गोस्वामी के सहायक से अभय को शीघ्र एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें सावधानी पूर्वक निर्देश दिए गए थे कि कम से कम खर्चे में वह दिल्ली कैसे पहुंच सकते हैं। नो प्रॉब्लम, खुद के लिए कम से कम खर्चे में ही प्रभुपाद आते थे। 3rd क्लास, अब कहीं लिखा था ही वॉज कमिंग इन 3rd क्लास ट्रेन, शायद मैंने पढ़ा कहीं, राइट।
और 2-2 रुपये बचाते थे वो, टांगा वाला, पैदल चलते थे अक्सर। तो उन्हें दिल्ली की यात्रा तीसरे दर्जे आ गया। तो दिल्ली की यात्रा तीसरे दर्जे में रेलगाड़ी से करनी थी, वहाँ से टांगा लेना था। स्टेशन के गेट पर टांगों का किराया ज़्यादा होगा, इसलिए स्टेशन के बाहर दाहिने और करीब 100 मीटर पैदल चल के टांगे सस्ते हो जाएंगे। यदि वे अकेले हों तो उन्हें 1 रुपया 12 आने से अधिक नहीं देना चाहिए। ये सब उसमें लिखा भी था उनको, लेकिन उन्हें प्रयत्न करना चाहिए कि कोई और सवारी भी मिल जाए शेयरिंग बेसिस पे, जिससे किराया कम हो जाएगा। सहायक ने लिखा, शमशान को अपने बाएं रखते हुए रास्ता बता रहे हैं, यदि आप दाहिनी ओर देखेंगे तो आप हमारी लाल पताका और हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा साइन बोर्ड देख पाएंगे। शमशान की अपोजिट ही है। जहाँ जब आप पहुँच जाएंगे तो तांगे का किराया हमारी ओर से दे दिया जाएगा। गौड़िया संघ में अभय को बड़ी अव्यवस्था मिली, मैनेजमेंट ठीक नहीं थी। अपने गुरु भक्ति सारंग गोस्वामी की अनुपस्थिति में ब्रह्मचारी, अपने गुरु और भक्ति सारंग की अनुपस्थिति, ब्रह्मचारी आपस में लड़ रहे थे और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे थे। सो समटाइम्स मंदिर बिकम्स अ कंफर्टेबल हाउस, जहाँ कोई काम नहीं करना है, खाना मिल जाएगा अपने अपने टाइम पर। तो बड़ा कंफर्टेबल, जैसे कई बार जेल भी बड़ी कंफर्टेबल जगह बन जाती है लोगों के लिए। तो हम लोग कंफर्ट के लिए ना तो जेल में आए हैं, ना मंदिर में आए हैं, ना किसी भी, ना अपने घर के आश्रम, गृहस्थ आश्रम में भी कंफर्ट के लिए हम नहीं है। तो परिणाम स्वरूप चंदा संग्रह, डोनेशन कलेक्शन, प्रचार कार्य में उदासीनता दिखा रहे थे। टाइम नहीं मिला, मुझे श्रवण करना था। कार्तिक में मैंने प्रण ले रखा है 4 घंटे पढ़ने का, 4 घंटे, हाँ, तो कार्तिक छोड़ दीजिए। कार्तिक के बाद ये मार्गशीर्ष आ गया है, तो भगवान का महीना है। मैंने प्रण लिया है कि मैं कम से कम 32 या 64 माला रोज करूँगा। समय नहीं मिल रहा है, मेरी तबीयत भी खराब चल रही है, घर के भी बहुत सारे काम है, ये भी है वो भी है। तो इस प्रकार से क्या होता है, चंदा संग्रह, प्रचार कार्य में उदासीनता, क्योंकि हमें तो मिल ही गया सूत्र, काय का सूत्र मिल गया हमें, जरा मृत्यु से जाने का। अब हमें मिल गया, ये प्रभुपाद ने राष्ट्रपति को क्या लेटर लिखा, मुझे तो मिल गया, ये मुझे सबको देना है। वैसे हमें मिल गया तो हम उसका पालन कर रहे हैं बड़े अच्छे से, कहाँ पे, घर में बैठ के। लेकिन बाकी प्रचार कार्य में उदासीनता दिखा रहे हैं। भक्तों में स्वच्छता, आराधना, भोजन बनाने, यहाँ तक कि शांति बनाए रखने का स्तर बड़ा निम्न कोटि का था। हल्ला गुल्ला, वर्शिप का कोई टाइम नहीं, कोई प्योरिटी नहीं, भोजन बनाने में कोई साफ सफाई नहीं, हल्ला गुल्ला हमेशा रहता था। अभय के गुरु भाइयों के अन्य मठों के समान ही गौड़ीय संघ निर्धन था। अभय यहाँ एक पत्रिका का संपादन करने के विचार से आए थे, लेकिन यहाँ उनका सामना आपस में लड़ते हुए नवदीक्षित भक्तों से हुआ। उन्हें पता चला कि जिस ब्रह्मचारी के जिम्मे जनता के सामने व्याख्यान देने का कार्य था, एक ब्रह्मचारी को जनता के सामने व्याख्यान देना था, तो उसने कोई प्रचार कार्य कभी किया ही नहीं था। जो भक्त पहले लोगों के घरों में जाकर कीर्तन किया करते थे, वे अब लापरवाह बन गए थे। घर घर जाके कीर्तन करना, क्योंकि कलयुग में लोग आएंगे नहीं आपके पास, आप ही को जाना पड़ेगा उनके पास। ये घर घर जाके कीर्तन करना, वे अब लापरवाह बन गए थे। और इधर उधर समाचार पहुंचाने वाले लड़कों ने वैसा करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनकी साइकिल खो गई थी। तो उन्होंने कहा हम प्रचार, पहले क्या चाहिए, साइकिल चाहिए, कुछ तो व्हीकल चाहिए बोले। तब एक ब्रह्मचारी ने अभय को भक्ति सारंग गोस्वामी का एक पत्र दिया, जिसमें उनके मठ का सामान्य प्रबंध अपने हाथ में लेने की प्रार्थना करी गई कि आप इसकी प्रबंध को अपने हाथ में ले लीजिए। हर ये लेटर में क्या लिखा था, हर एक को प्रेरित करें कि वो सेवा में लगे, अन्यथा मैं नहीं समझता कि हम अंग्रेजी पत्रिका कैसे निकालेंगे। क्योंकि निधि में बहुत धन नहीं है कोष में, और चूंकि ब्रह्मचारी बहुत लापरवाह हैं। अकिंचन महाराज ने लिखा है कि वे प्रबंध की जिम्मेदारी लेने में असमर्थ हैं। बहुत अच्छा हो यदि आप इन मामलों पर नजर रखें, तो ऐसा भक्ति सारंग महाराज ने बोला। और अभय ने सज्जन तोषणी के प्रकाशन में अन्य कठिनाइयां पाई। टाइपराइटर ही नहीं था, मुद्रक से संबंध खराब थे, संबंध पब्लिक, उसको पुरानी पेमेंट नहीं गई होगी, संबंध भी खराब थे।
कुछ ही दिनों में अभय को भक्ति सारंग गोस्वामी ने दूसरा पत्र दिया जिसमें बताया था कि कौन से लेख छापने हैं और इस बात से आगाह किया कि पत्रिका के महत्वपूर्ण अंगों में कोई परिवर्तन न किया जाए और उन्हें याद दिलाया कि उनका विशेष कर्तव्य क्या है। वो इस प्रकार बोला लेटर में, मैंने अकिंचन महाराज से कहा है कि वे कमरे की चाबी आपको देते हैं जिससे कार्यालय के काम के लिए आप केवल मेरे कमरे का उपयोग करें। क्योंकि आप वहाँ पर हैं इसलिए हर एक को और सबको आप आदेश दें कि वह आश्रम में शांति बनाए रखे। अब ये तो बड़ा मुश्किल है, कोई आदेश माने क्यों आपका? कैसे कोई मानता का है? हर व्यक्ति की अपनी ईगो होती है, हर व्यक्ति ने अपनी एक जगह बनाई होती है ना, उस जगह को उस स्पेस में किसी को घुसने नहीं देता हो। हम पुराने हैं, ये नया बीच में घुसा है। तो अभय ने पाया कि जब तक आश्रम में शैथिल्य और छोटी मोटी बातों पर आपसी झगड़ों की समाप्ति नहीं होगी वे संपादन कार्य कर ही नहीं सकते। जैसे लिखने बैठ रहे हैं, ये हो गया, हाँ मेरा बाल्टी किसी ने ले ली, मेरा ये किसी ने कर दिया, उसने मुझे सुना दिया, उसने मुझे डांट दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, अब कैसे लिखे? लेकिन जब उन्होंने भक्ति सारंग गोस्वामी के आदेशानुसार कुछ करने का प्रयत्न किया तो भक्तों ने विरोध किया, जो कि हमेशा होता है। तुम कौन होते हो हमें टोकने वाले, हमें बोलने वाले? हु आर यू? किसने तुम्हें ऑथराइज किया? तो लोगों ने विरोध किया और यहाँ तक कि शिकायत करते हुए अपने आध्यात्मिक गुरु को पत्र लिख दिया। सबने शिकायत कर दी प्रभुपाद की। बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हुए अभय ने सज्जन तोषणी के अगस्त 1955 के अंक के कार्य को प्रकाशक की अंतिम तिथि तक पूरा कर दिया। इतने पर भी मुद्रण में देर होने के कारण पत्रिका सितंबर से पहले निकल नहीं पाई। अंत में जब प्रथम कुछ प्रतियां प्राप्त हुई तो अभय ने बहुत सी प्रतियां भक्ति सारंग गोस्वामी को कलकत्ता भेजते हुए उनकी अनुक्रिया के लिए प्रार्थना करी। तो अभय को अपने गुरु भाई से सीधे कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन उनके सचिव रामानंद ने उन्हें आगे के लिए कई निर्देश दिए। भक्ति सारंग के सचिव ने कि आगे क्या क्या करना है। रामानंद ने पत्रिका में कई भूलों की ओर संकेत दिया। अब इतनी मुश्किल से छापी, उसमें गलतियां निकाल दी, इसमें ये गलती है, यहाँ पर ये रह गया, वहाँ पर ये रह गया, बिना ऐसे किसी उल्लेख के भी कि भक्ति सारंग को पत्रिका से पसंद। ये तो लिखा ही नहीं कि वेल डन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, बहुत बढ़िया, बहुत सालों बाद ये काम हो पाया। लेटर क्या आया? इसमें यहाँ ये कमियाँ हैं, यहाँ ये कमियाँ हैं, ये कमियाँ हैं। तो ऐसे में हमारे साथ क्या होता है? हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। प्रसन्नता हुई, भूले अधिकतया शैली के तकनीकी मामलों से सच। भूलें, जो गलतियां थी वो शैली की तकनीकी मामलों से संबंधित थी। अभय ने मुद्रित पृष्ठों को भिन्न तरीके से सजाया था और भक्ति सारंग गोस्वामी का नाम ठीक उस ढंग से मुद्रित नहीं हुआ जैसे कि वे अपने सभी लेखों में चाहते थे। तो नाम किसका जा रहा था? भक्ति सारंग का नाम जा रहा था इस सबके पीछे, लेकिन वो ढंग से कुछ नाम आया नहीं वहाँ पे, ठीक से विजिबल नहीं हुआ या समथिंग, भिन्न तरीके से था। टाइपराइटर के लिए अभय की प्रार्थना के उत्तर में रामानंद ने लिखा कि लेख सफाई से लिखे जाते हैं तो मुद्रक को उन्हें टाइप करके देने की आवश्यकता ही नहीं है। साफ साफ लिखो, टाइपराइटर की क्या जरूरत है? समझ में आया? कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, हाथ से साफ साफ लिखो, ध्यान से लिखो, गलतियां कम करो। तो हम लोग क्या कहते हैं, पहले कंप्यूटर चाहिए। कई बार में किसी को सेवा देते हैं तो वही पूछते हैं गुरुकुल से कंप्यूटर मिल जाएगा? तो अब कहते हैं गुरुकुल तो बेचारा चल रहा है किस तरीके से, कैसे कंप्यूटर लाए आपके लिए, फिर भी कुछ करते हैं। तो अभय ने भक्ति सारंग गोस्वामी को यह प्रार्थना करते हुए लिखा कि वे दिल्ली आए और मठ में शांतिपूर्ण वातावरण की स्थापना करें। अभय ने लिखा ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से, ये तो मेरी बात तो सुन ही रहे हैं, तो आप आइए, थोड़ा शांति तो बनाइए। सज्जन तोषणी के विषय में भक्ति सारंग गोस्वामी ने सुझाव दिया कि पत्रिका के आवरण का पेपर और अच्छा होना चाहिए, कवर पेपर बढ़िया होना चाहिए, ये एक और फीडबैक आया, और पूरी पत्रिका को अच्छे कागज पर आधुनिकतम प्रेस में छपाना चाहिए। अभय इससे सहमत थे, लेकिन सुधार के लिए धन तो था ही नहीं। अब पत्रिका, ये लेटर आया, यह सुझाव कि पत्रिका को कलकत्ता में छापा जाए बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा सुझाव है कि चाहे कलकत्ता में छापो या दिल्ली में, हमारे पास अपना प्रेस होना चाहिए जिससे सभी उपकरण अच्छे हों, जिससे हम श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में, विशेषकर अंग्रेजी में और हिंदी में प्रसारित कर सकें।
हिंदी की आवश्यकता अखिल भारतीय प्रचार के लिए है और अंग्रेजी की आवश्यकता अखिल विश्व प्रचार के लिए है। तो अभय ने आगे लिखा, ये अभय ने लिखा ऐसा भक्ति सारंग को कि हमारी प्रेस होनी चाहिए अपनी। अभय ने लिखा कि चूंकि किसी मुद्रक से यह आशा करना बड़ा असंभव है कि वह हस्तलिखित पांडुलिपियों से शीघ्रतापूर्वक कार्य कर सकता है, इसलिए वह एक टाइपराइटर किराए पर ले आए। मैंने कहा ये हो नहीं सकता, प्रैक्टिकल है, क्योंकि हर आदमी की लैंग्वेज वो लिखता, रा को कैसे लिखता है, वो रा को कुछ और समझेगा, कुछ और छाप देगा, गड़बड़ जाएगी। तो टाइपराइटर किराए पे ले आए फिर वो। ओके, ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के विषय में उन्होंने अपने विचारों का उल्लेख किया। उधर अभय के पुत्र वृंदावन उनके साथ गौड़ीय संघ में कुछ दिन से रहने के लिए आ गए थे। वृंदावन साथ में रहने लगे उनके पुत्र। अभय के लिए अपने परिवार में वापस जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था और वृंदावन मठ की दिनचर्या का अनुगमन करते हुए और पिता की सहायता करते हुए केवल वे उनके साथ रहने लगे उनके पुत्र। एक दिन एक सुप्रसिद्ध एडवोकेट जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे गौड़ीय मठ में अप्रत्याशित रूप से आए, अचानक से आ गए। मठ बड़ा वीरान था, कोई प्रसाद नहीं था, इसलिए अभय और वृंदावन ने सुप्रसिद्ध अतिथि का स्वागत किया, उनके लिए भोजन बनाया, प्रसाद दिया और संघ के कार्यकलापों से उन्हें परिचित कराया। खुद ही खाना बनाया अपने बच्चे के साथ, लेकिन मंदिर में अवेलेबिलिटी नहीं थी। जब अभय अव्यवस्थित मठ के प्रबंध में ना लगे होते तब और गौड़ीय पत्रिका तथा सज्जन तोषणी के लिए कार्यरत ना होते तो वे अपना समय श्री चैतन्य चरितामृत के हिंदी अनुवाद में लगाते। तो ये कार्य भी चल रहा था साथ साथ, चैतन्य चरितामृत का हिंदी अनुवाद। यद्यपि अंग्रेजी और बंगाली में लिखने का उन्हें अधिक अभ्यास था, फिर भी वो तर्क देते थे कि जब तक उन्हें हिंदी क्षेत्रों में प्रचार करना था ऐसी पुस्तक का बड़ा महत्व होगा। तो उनकी कृपा से उनके शिष्यों ने बाद में क्या किया, हिंदी में इन चीज़ों को हमें प्रोवाइड किया। ओके, अभी तक क्या समझ में आया आप लोगों को? कैसे बेटर करेक्शन, कैसे उसको बेटर कर सके, कैसे उसको बेस्ट कर सके, उसको चिंतन करना चाहिए। मतलब हम उसको कोई लाइटली नहीं ले सकते, चाहे वो धन संग्रह हो, चाहे वो प्रचार कर रहे हो, तो हमें चिंतन करना चाहिए। हाँ, चिंतन करके कैसे उसको ऑफलाइन से ऑफलाइन कर सकें और अच्छा कर सकें। हाँ, तो उस पर कंटिन्यूसली विचार करना चाहिए। ओके, हमेशा ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरा मतलब मेरे को इतना ही करना है। अगर सेवा है तो ऐसा एक सिद्धांत है कि यदि आप अपना स्कोप बढ़ाओगे बिना ऑफिशियली दिए हुए भी, तो आपकी ग्रोथ होगी अपने आप ही। इवन मटेरियल जगत में भी अगर आपको ग्रोथ चाहिए, तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति ऑफिस के अंदर अपने काम के अलावा और भी काम करता जाएगा और ये नहीं बोलेगा जी मैं कैसे करूं, मेरे पास लोग कहाँ हैं करने के लिए, तो वो तो वहीं रह जाएगा हमेशा। और जो करता रहेगा, लेता रहेगा, उसको क्या होगा, उसको लोग भी मिलते रहेंगे कार्य कराने के लिए, लेकिन उसको पहले झुकना पड़ेगा, उसके अंदर घुसना पड़ेगा। यही सिद्धांत है। और वैसे ही संसार में भी, भक्तिमय संसार में भी हमें अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं और जिम्मेदारियां लेने की। ये नहीं सोचे कि समय कहाँ से आएगा मेरे पास। यही हम कहते थे जब हम भक्ति में जुड़े नहीं थे कि 16 माला हम कैसे करेंगे। तो सब कुछ मिलेगा भगवान की कृपा से, हमें करना पड़ेगा। और कुछ? हाँ जी। जो हमें अगर सेवा मिले तो हमें बेस्ट करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद। जो सेवा मिले उसे बेस्ट करना चाहिए। जी अगर हम कहीं पे फेल हो रहे हैं तो हमें वो मतलब डिसएंकरेज नहीं होना चाहिए कि अब तो हम फेल हो रहे हैं बार बार, जैसे ओके। बात नहीं हो रही। तो जब जितनी बार हम फेल हो रहे हैं, हाँ, तो उतनी बार हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक्सपीरियंस हो रहा है। जो व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड है, बताइए, हम कहते हैं ना ये व्यक्ति बहुत एक्सपीरियंस्ड है, इसका क्या मतलब है? अगर कोई व्यक्ति अपने जिंदगी में कहीं फेल नहीं हुआ कभी, तो आप उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस मानेंगे या जो बहुत फेल हुआ उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस मानेंगे? ऐसा तो नहीं होता। संसार में तो फर्स्ट क्या कहते हैं, अटेम्प्ट और फर्स्ट वो उसको माना जाता है।
फेल वाला बार बार कोशिश करता है, क्योंकि फेल वाले को बहुत कुछ पता चल चुका है कि ये करेंगे तो ये गलती होगी, ये करेंगे तो ये गलती होगी। जो कभी कहीं फेल ही नहीं हुआ सीधा पहुंच गया, उसको तो कुछ एक्सपीरियंस पता ही नहीं हो, तो जरा से इधर से उधर कुछ हुआ तो पता नहीं क्या होगा। तो फेलियर्स हमें हमारा एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं वास्तव में। ठीक है जी। एक पॉइंट और था कि आपने बताया था कंफर्ट के ऊपर, तो मैं सोच रहा था कि मुझे एक लिस्ट बनानी चाहिए कि किस किस जगह मैं कंफर्ट लेता हूँ, कहाँ मेरा कंफर्ट जोन है, और उसको धीरे धीरे फिर उस लिस्ट को हटाने की प्रयास करिए, कंफर्ट लेवल को हटाने की प्रयास करना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। भक्ति सारंग गोस्वामी ने लिखा कि वे सज्जन तोषणी के सितंबर अंक की केवल 500 प्रतियां मुद्रित कराना चाहते थे। 500 प्रतियां, कॉपीज, मुद्रित पब्लिकेशन कराना चाहते थे, ऐसा भक्ति सारंग गोस्वामी ने कहा। लेकिन अब है अधिक से अधिक पत्रिकाएं छापना चाहते थे। मुद्रक से इकरारनामा कर लेने के बाद, एग्रीमेंट करने के बाद कि 1000 प्रतियों के मुद्रण का चार्ज वही होगा जो 500 प्रतियों का होगा। उन्होंने बार्गेनिंग करा ली। उन्होंने भक्ति सारंग गोस्वामी को एक खुशखबरी देते हुए पत्र लिखा। उन्होंने यह भी लिखा कि हाल में ही उन्हें कागज का एक अनुदान भी मिल गया है, क्योंकि उस जमाने में कागज नहीं मिलता था। कागज पे वो राशनिंग थी, गवर्नमेंट रिलीज करती थी पेपर, और डाक के चार्ज में 1/4 की रियायत भी उन्हें मिल गई। अब अपने आप तो मिली नहीं होगी, गए होंगे कहीं पर, बातचीत करी होगी बहुत सारे लोगों से, इसलिए केवल कुछ लेटर में लिख रहे हैं, केवल कुछ कागज बचाने के लिए हम पूरी प्रतियां क्यों ना छापें। मेरी सम्मति में हमें हर महीने 1000 प्रतियों से अधिक छापानी चाहिए और बड़े पैमाने पर वितरण करना चाहिए। किंतु भक्ति सारंग ने एक पोस्टकार्ड का संक्षिप्त उत्तर दिया कि 500 प्रतियां से अधिक नहीं छापनी है बस। अब मैंने सज्जन तोषणी का सुधारने का प्रयास जारी रखा, क्योंकि उन्हें लग रहा था यही भगवान की इच्छा है, इस वक्त कोई और रास्ता तो आया नहीं था। उनके लिए कोई औपचारिक कर्तव्य पालन नहीं, वरन आत्मविभोर करने वाला प्रचार कार्य था। वो इसमें प्रसन्न थे, लेकिन फिर भी, क्योंकि इसके माध्यम से वो प्रचार कर पा रहे थे। तो भक्ति सारंग गोस्वामी को लिखे गए एक पत्र में उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अगले अंक के लिए उनको लेख प्राप्त नहीं हुए कि कौन से टॉपिक्स हैं। धन का अभाव है, इतना अभाव कि अभय के बाद उपयुक्त धोती तक नहीं है। फिर भी वे सज्जन तोषणी के गौरवमय भविष्य की कल्पना में लीन थे। लिख रहे हैं प्रभुपाद, मैं इस पत्रिका को इलस्ट्रेटेड वीकली के स्तर पर बनाना चाहता हूँ, जिसमें विभिन्न चित्र हों, ताकि वह बहुत जनप्रिय हो सके, और इसके लिए मैं स्वयं जाकर ग्राहक और विज्ञापन दाता प्राप्त करना चाहता हूँ। इस संबंध में मेरी इच्छा अच्छे व्यवसायियों, बीमा कंपनियों और सरकारी अधिकारियों से मिलने की है, किंतु मेरे पास उचित पते नहीं है। इस जिम्मेदारी को लेने के लिए मुझे उचित पतों की 2 प्रतियां चाहिए, एड्रेसेस, लिस्ट ऑफ एड्रेसेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इस संबंध में आपका निर्णय प्राप्त कर मुझे प्रसन्नता होगी। यह मेरा हार्दिक इच्छा है कि इस पत्र की प्रगति सर्वोच्च स्तर तक हो। अभय ने भक्ति सारंग गोस्वामी से अपने हिंदी श्री चैतन्य चरितामृत के प्रकाशन में भी सहायता मांगने की प्रार्थना करी। कुछ अबंगाली सज्जनों ने पुस्तक की मांग की थी और विश्वास दिलाया था कि वे प्रति पुस्तक 50 रुपए देंगे। पुस्तक का पहला खंड प्रकाशित करने के लिए अभय ने 600 रुपए मांगे ऋण में, चाहे यह ऋण किसी भी योजना के अंतर्गत हो जो भक्ति सारंग गोस्वामी के लिए सुविधाजनक हो, ऋण दे दो। अभय ने लिखा कि यदि यह खंड बिक गया तो दूसरे खंड अपने आप छप जाएंगे, चैतन्य चरितामृत की हिंदी। गौड़ीय संघ में रहने तथा और भक्ति सारंग गोस्वामी के अधीन सज्जन तोषणी के लिए कार्य करने से जैसे ही अभय को तनाव का अनुभव होने लगा, वैसे ही पत्रिका की प्रकाशित संख्या में वृद्धि करने की अभय की अभिलाषाओं और उनके बड़े संपादकीय विचारों से भक्ति सारंग गोस्वामी भी तनाव अनुभव करने लगे। हाँ, वो तो बहुत ही आगे जाना चाह रहे थे और इनका थोड़ा सा था कि चलो चलता रहे काम थोड़ा थोड़ा, तो दोनों तरफ तनाव सा हो गया। अभय के पत्र के उत्तर में भक्ति सारंग गोस्वामी ने के सचिव रामानंद ने भक्ति वेदांत प्रभु की भूरी भूरी प्रशंसा से उन्हें पत्र लिखा। जब कोई कई बार ऐसे प्रशंसा करता है, इसका मतलब थैंक यू, ओके, टाटा, बाय बाय। अभी तक तो प्रशंसा करी नहीं थी, लेकिन उसका इरादा था कि गौड़ीय संघ में उनके पद से उन्हें अपदस्थ कर दिया जाए। लिख रहे हैं, वैष्णव श्रीमद् भक्ति वेदांत प्रभु के चरण कमलों में कोटिशः विनम्र प्रणाम।
श्री गुरु महाराज को लिखित आपका पत्र हमें प्राप्त हुआ 5 अक्टूबर 1955 में। आपकी योजना बहुत ऊंची है और आप हमारी सोसाइटी के शुभेच्छु हैं। हमें यह भी ज्ञात हुआ कि आगे कुछ विगत 2 महीनों से बहुत सी कठिनाइयों के होते हुए भी, जिसमें प्रसाद और भक्तों की कठिनाइयाँ, अन्य अनेक कठिनाइयाँ शामिल हैं, आपने जिस प्रकार का उत्साह दिखाया है वह केवल आप सरीखे उच्च वैष्णव के लिए ही संभव है। आप शिला प्रभुपाद के कृपा पात्र वैष्णव हैं। कौन है शिला प्रभुपाद? शिला और शिला प्रभुपाद के सभी विशेष सहचरों के मित्र हैं। दिल्ली में गौड़ीय संघ आश्रम के अधिक संख्यक भक्त नए और कम सम्मान्य हैं। नए भक्त हैं, ट्रेंड नहीं है। वे आप जैसे महान व्यक्तित्व को समुचित सम्मान नहीं दे सकते। हाँ, आपको दिक्कत हो रही है ना वहाँ पर, विशेषकर ऐसे विचारों को जो आप रखते हैं। वर्तमान समय में हमारा समाज तुच्छ विचारों का है, भूमिका बना रहे हो। हमें आशा है कि इतने गुणों से समन्वित आप बहुत शीघ्र स्वतंत्र रूप से स्थापित हो जाएंगे। यू कैन डू इंडिपेंडेंटली एक्चुअली, और श्री प्रभुपाद की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए व्यापक प्रचार आरंभ कर देंगे। बात तो सही है। हमें संदेह है कि आप जैसे योग्य और सम्मान्य वैष्णव के लिए वहाँ बहुत समय तक रहना और दिल्ली के गौड़ीय संघ से के निरक्षर और अशिक्षित भक्तों के में सामंजस्य बनाए रखना संभव नहीं हो पाएगा। आप बहुत एक्सपीरियंस हो और ये लोग बिल्कुल रॉ है। इसके अतिरिक्त आप श्रीमद केशव महाराज की वेदांत समिति की गौड़ीय पत्रिका और भागवत पत्रिका के संपादक मंडल के अध्यक्ष भी हैं। इसलिए यदि आप हमारे आश्रम में अधिक समय बिताते हैं तो वे रुष्ट हो जाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा था कि मेरा भी काम करते रहना। केशव जी महाराज अपने बहुत से भक्तों के साथ वे ब्रजभूमि की परिक्रमा पर निकलने वाले हैं। हमें विश्वास है कि उस परिक्रमा में उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता भी होगी। इसलिए आप सभी बातों पर विचार कर लें, और यदि आप उनके संगठन के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा ना करें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। सज्जन तोषणी के अक्टूबर अंक के लिए कुछ लेख भेजे जा चुके हैं और कुछ और भेजे जा सकते हैं। हम आभारी होंगे कि यदि आप केशवानंद प्रभु को अक्टूबर अंक निकालने का निर्देश दे दें तो आपका नेक्स्ट व्यक्ति ये होगा, केशवानंद प्रभु को बता दें, वो आगे का काम कर लेंगे। हमें आशा है कि श्री श्री गुरु महाराज स्वयं नवंबर और दिसंबर के अंक खुद निकालेंगे। हम उसे जनवरी से कलकत्ता स्थानांतरित करना भी चाहते हैं। जनवरी से कलकत्ता में शिफ्ट हो कर देंगे इसको। श्री श्री गुरु महाराज विद हो गए हैं और अधिकांश समय उन्हें हम पर निर्भर रहना पड़ता है। हमें प्रसन्नता है कि आप चैतन्य चरितामृत हिंदी में प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हमारे लिए संभव नहीं होगा कि हम अपनी निधि से उसके प्रकाशन में के निमित्त 600 रुपये लगा पाएँ। चूँकि श्री श्री गुरु महाराज के पास इस समय कई प्रकार की योजनाएं हैं और उन पर काफ़ी धन व्यय करना है, इसलिए वे उस पुस्तक को प्रकाशित करने का दायित्व नहीं ले सकते। केशवानंद प्रभु ने लिखा है कि आपके कपड़े फट गए हैं और इस मंदिर की निधि से आप एक जोड़ा कपड़े खरीद लीजिए, और यदि भक्त मूर्खतावश आपके विरुद्ध कोई अपराध करते हैं तो उन्हें क्षमा कर दीजिए। वैष्णव के सेवक श्री रामानंद दास। ऐसा लेटर उन्हें मिला। तो यह सच नहीं था कि अभय को केशव महाराज की परिक्रमा में नेतृत्व करने के लिए बुलाया जा रहा था। ऐसा तो कुछ नहीं था। यद्यपि रामानंद को यह अच्छा बहाना था अभय को गौड़ीय संघ छोड़ने का संकेत देने के लिए। इस प्रकार केशव महाराज और भक्ति सारंग महाराज के आश्रमों में एक निष्ठापूर्ण सदस्य के रूप में रहने के पश्चात अभय फिर से क्या हो गए? अकेले हो गए। आगे चलें। बिना किसी आय के या संस्था की शरण के अभय दिल्ली में भिन्न भिन्न घरों में रहने लगे। अब कोई जगह नहीं बची उनके पास, अलग अलग घरों में 2 दिन यहाँ रहे, 2 दिन वहाँ रहे, जान पहचान बनाते रहे, काम करते रहे। जहाँ से निमंत्रण मिलता वहाँ 1 सप्ताह के लिए चले जाते और फिर कहीं और चले जाते। भोजन, कपड़ा, आवास की दृष्टि से अभय के लिए यह सबसे कठिन समय था। बचपन से उन्हें मनमाना भोजन और अच्छे कपड़े। आपने बचपन की लीला पढ़ी होगी। ये मल्लिक फैमिली वॉज वेरी वेल टू डू फैमिली। इनके पिताजी का तो कपड़े का काम ही था, तो ऐसी कोई न कोई दिक्कत कभी आई नहीं थी। इनके पिताजी ने इनके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी थी। तो लेकिन अब जीवन में जब भगवान का प्रचार करने लगे तो समस्या वो ज़्यादा बढ़ गई। तो भोजन, कपड़ा, आवास सबकी बड़ी तंगी थी और
बचपन से उन्हें मनमाना भोजन मिलता था और आवास की कोई समस्या नहीं थी। वे अपने पिता के चहेते पुत्र थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उन्हें विशेष स्नेह और मार्गदर्शन भी दिया था। लेकिन अब अभय कभी कभी अपने को अकेला पाते थे। गृह विहीन होकर अभय दिल्ली में एक अस्थाई स्थान से दूसरे अस्थाई मतलब टेम्पररी का चक्कर लगाने लगे। कभी एक वैष्णव मंदिर में, कभी कपूर कॉलेज ऑफ कॉमर्स के एक कमरे में, किंतु वे अनुदान करता खोज रहे थे। इस दौरान वो अपना काम चालू रख रहे थे, भगवत गीता पर व्याख्यान लिख रहे थे। उनका लक्ष्य एक स्थायी निवास प्राप्त करना नहीं था, वे दिव्य साहित्य का प्रकाशन करना चाहते थे और कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए एक विशुद्ध सशक्त आंदोलन की स्थापना करना चाहते थे और ऐसे ही किसी आंदोलन में सम्मिलित होना चाहते थे। तो अभय ने अपनी कई पुस्तकों की सूची बनाई जिसको प्रकाशित करना चाहते थे, जिसमें है श्री चैतन्य चरितामृत हिंदी में 2000 पेजों की, गीतोपनिषद अंग्रेजी में 1200 पेज, साइंस ऑफ डिवोशन अंग्रेजी में 300 पेज, लॉर्ड चैतन्य संकीर्तन मूवमेंट अंग्रेजी 300, मैसेज ऑफ गॉड हेड अंग्रेजी 300 पेज, भगवानेर कथा बंगाली में 50 पेज। ये उन्होंने लिस्ट बना रखी थी अपनी। लेकिन पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए उन्हें अनुदान करता चाहिए थे। वे धनाढ्य लोगों से उनके घरों और कार्यालयों में जाकर मिलते थे और उन्हें अपनी पांडुलिपियां दिखाते थे और उनका अपना उद्देश्य समझाते थे। उनके पास अनुदानकर्ताओं की एक सूची थी, लेकिन बहुत कम लोगों ने सहायता करी, जैसा कि आजकल भी होता है। और यदि कहीं से अनुदान आया भी तो 10 रुपए या 50 रुपए। कभी कभी उन्हें सराहना या समर्थन के पत्र भी मिले। एक सराहना पत्र बिरला मंदिर ट्रस्ट के सचिव, अवकाश प्राप्त रिटायर्ड अधिशास्त्री अभियंता राय बहादुर नारायण दास से आया, जिन्होंने एक लोकप्रिय गुरु मां आनंदमयी को जानते हैं आप लोग? मां आनंदमयी की उपस्थिति में अभय द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक पाठ में भाग लिया था। श्री चैतन्य चरितामृत के अपने हिंदी संस्करण से अभय के पाठ से प्रभावित होकर मां आनंदमयी ने 50 रुपए का अनुदान दिया और अभय को सुझाव दिया कि वो सुप्रसिद्ध साधु श्री हरि बाबा से मिले, जो अस्पताल में बीमार पड़े हैं। लिंक मिलते हैं, अगर आप ट्राई करोगे तो एक जगह से दूसरी जगह थे। बट करना क्या पड़ता है? जाना पड़ता है, अपने आप कोई आएगा नहीं आपके पास। नारायण दास के साथ अभय हरि बाबा से मिले और नारायण दास ने बताया कि अभय का पाठ सुनकर वे भाव विवल हो गए। नारायण दास को बहुत बढ़िया लगा। इस बीच नारायण दास का झुकाव अभय की सहायता की ओर हो रहा था और दिसंबर में उन्होंने एक पत्र लिखा इस संकेत के साथ कि हर एक को चाहिए कि श्री एसी भक्तिवेदांत द्वारा हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में लिखित विभिन्न पुस्तकों के सफल प्रकाशन में हाथ बटाएं। उन्होंने लिखा, मैं उनसे इस श्रेष्ठ प्रयत्न की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं। अभय इसको और ऐसे अन्य पत्रों को संभाव्य समर्थकों को दिखाते थे। पत्रों को इकट्ठा कर लेते थे, जहां जाते थे वहां दिखाते थे, देखो जी ये लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, ये प्रेसिडेंट साहब ने या प्रधानमंत्री साहब ने या इस व्यक्ति ने या बिरला वाले ने या इसने। दिल्ली में मंत्रियों, न्यायाधीशों, वकीलों, व्यवसायियों, धार्मिक महंतों से मिलना कठिन नहीं था। कोई ना कोई अभय की बात गंभीरतापूर्वक सुनने को मिल ही जाता था और कभी कभी सहायता देने को तैयार हो जाता था। आजकल भी ऐसा है। अगेन आजकल ये आसान हो चुका है। क्यों? क्योंकि अभी इस्कॉन का नाम है, अभी तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति थे। इस प्रकार अभय गौड़ीय संघ द्वारा प्राप्त 2 धोतियों और कुर्तों से, जो अभी मिली थी, काम चलाते हुए व्याख्यान देने लगे और लोगों को आश्वस्त करने के लिए अपनी योग्यता के बल पर, लेकिन बिना किसी सहायता और स्थायी निवास के निर्भीक भाव से अपने प्रचार कार्य में लगे रहे। लेखन और उनके प्रकाशन में अभय के प्रयास का केवल आधा भाग जाता था, शेष आधे को वो लीग ऑफ डिवोटीज के समान एक विश्व आंदोलन की स्थापना में लगा रहे थे। वो प्लानिंग चल रही थी साथ साथ कि कैसे इसको इंटरनेशनल सोसाइटी बनाएंगे हम एक दिन। तो नारायण दास के माध्यम से उन्होंने जानना चाहा कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि वह बिरला मंदिर के तत्वावधान में कार्य कर सके। दिल्ली के सबसे बड़े धनी मंदिरों में से अभी भी है बिरला मंदिर। तो अभय ने प्रस्ताव किया कि वे अंग्रेजी के माध्यम से प्रचार के पुजारी बना दिए जाएं, भारत और विदेश दोनों के लिए।
तो बिड़ला मंदिर के थ्रू वो बाहर चले जाएं, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा। क्योंकि नारायण दास को अपने को सनातन धर्म का अनुयायी मानते थे, इसलिए उन्होंने अभय को पत्र लिखकर समझाया कि भगवद गीता के उपदेशों में सनातन धर्म का वास्तविक रूप मिलता है, भगवद गीता में के उपदेशों में मिलता है। अभय के पास संबंध में बहुत से विचार थे कि जीव मात्र का शाश्वत धर्म होने के नाते सनातन धर्म का प्रसार और व्यवहार कैसे हो सकता है। केवल उन्हें नारायण दास की सहायता की आवश्यकता थी। तो लिखते हैं, मैं 40 शिक्षित युवकों को इस दिव्य ज्ञान में प्रशिक्षित करना चाहता हूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम 40 लोगों के साथ, और प्रचार कार्य के लिए उन्हें विदेशों में भेजने को तैयार हूँ, तैयार करना चाहता हूँ उन्हें। मैं तुरंत एक अंग्रेजी पत्र आरंभ कर दूंगा, यानी कि मैगजीन, और अपने पत्र बैक टू गॉडेड का पुनः प्रकाशन इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के ढंग पर करना चाहता हूँ। अब उन्होंने सज्जन तोषणी तो चली गई थी, अब उन्होंने कहा बैक टू गॉडेड को उसी लेवल पे लेके जाना है। मैं एक संकीर्तन दल संगठित करना चाहता हूँ जिसमें केवल गायक और संगीतज्ञ नहीं होंगे, वरन ऐसे लोग भी होंगे जो साधना और आत्म सिद्धि का अभ्यास करते हों। यानी कि कीर्तन मंडली शराब और तंबाकू के साथ करने वाली वो नहीं चाहिए। कीर्तन मंडली कैसी होगी? साधक होंगे, स्ट्रॉन्ग साधक होंगे, वही कीर्तन करेंगे। हाँ, उनकी फ्रेंच कट नहीं होगी, कुंडल नहीं होंगे, टैटू नहीं होगा, बाल छोटे होंगे, छोटी बनी होगी, धोती कुर्ता कौन से कलर का होगा? वाइट कलर का होगा। प्रभुपाद की ऐसी इच्छा थी। ठीक है जी, समझ में आया? तो अभय ने वादा किया कि जो ही पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है वह अपने आदमियों और सामान के साथ प्रचार के लिए विदेशों में जाने को तैयार है। लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे बाहर तक से वे बड़ी कठिनाई में थे। कृपया करके उपरयुक्त की व्यवस्था शीघ्र करा दीजिए और रहने के लिए मुझे स्थान दिला दीजिए। मैं इस अस्थायी आवास से अगले सोमवार तक जरूर हट जाना चाहता हूँ। बिड़ला मंदिर के निर्देशकों ने अभय का यह प्रस्ताव स्वीकार किया ही नहीं, लेकिन अभय ने उनका ध्यान अपने कार्यक्रम में लगाए रखने के विचार से एक दूसरा उपाय सोचा। वे लीग ऑफ डिवोटीज में अभिरुचि जगाने के लिए बिड़ला मंदिर में एक सभा करेंगे। लीग ऑफ डिवोटीज क्या है? इस समझ लो पुराना इस्कॉन बना ही चुके थे वो लीग ऑफ डिवोटीज के नाम से एक तरह से। तो उसको कैसे और ठीक से किया जाए, तो वे दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष RN अग्रवाल के पास गए, तो यह जानकर कि सभा में बहुत से सम्मानित नागरिक उपस्थित होंगे उसकी अध्यक्षता करने के तैयार हो गए। कि दिल्ली के किसी जैसे बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, एक सभा बुलाई जाएगी, उसमें बड़े बड़े लोग आएंगे, आम जनता भी आएगी। अब इन्हें 22 दिसंबर को तिथि निश्चित कर दी और 500 घोषणा पत्र और 200 आमंत्रण पत्र छाप डाले। घोषणा पत्र में उदार स्वर में कहा, ईश्वर की अनुकंपा से दिल्ली विश्व संस्कृति सम्मेलन का केंद्र बनता जा रहा है। ये प्रभुपाद ने लिखा, दिल्ली विश्व संस्कृति सम्मेलन का केंद्र बनता जा रहा है। इसलिए आज दिल्ली के आसपास इतने मंदिर बन चुके हैं अब उनके प्रभुपाद के शिष्यों की कृपा से। रूस और भारत दोनों देशों के नेताओं ने हाल में ही राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक संपर्क की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया। अभय ने कहा, किंतु सर्वोच्च संस्कृति विज्ञान सम्मत आध्यात्मिक ज्ञान है। सबसे बड़ी संस्कृति क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, विज्ञान सम्मत। इसलिए सर्वोच्च सांस्कृतिक साधन भारत में मिलते हैं। अभय ने बोला कि इन सांस्कृतिक साधनों को इक्के दुक्के साधु सन्यासियों के हवाले नहीं छोड़ना चाहिए, वरन उनका भार समाज के प्रमुख व्यक्तियों की सुसंगठित संस्थाओं को अपने ऊपर लेना चाहिए। ये दाढ़ी वाले नशेड़ी इन साधुओं से काम होगा नहीं, इसके लिए एक सुगठित व्यवस्था होनी चाहिए। 22 दिसंबर के हिंदुस्तान टाइम्स के आज के कार्यक्रम स्तंभ में रोटरी क्लब, टैगोर सोसाइटी, द इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, भारत स्काउट्स, द इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस की बैठकों के साथ लीग ऑफ डिवोटीज के सभा की भी घोषणा प्रकाशित हुई 22 दिसंबर के हिंदुस्तान टाइम्स में। लीग की बैठक प्रोफेसर S चांद द्वारा संचालित कीर्तन से आरंभ हुई और तब लीग ऑफ डिवोटीज के संस्थापक और सचिव AC भक्तिवेदांत ने अपने आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उसके बाद नारायण दास का भाषण हुआ और उसके बाद उन्होंने संस्थापक सचिव की ओर से कई प्रस्ताव पढ़े, इस बात को प्रमाणित करते हुए कि वहाँ उपस्थित लोगों को समर्थन लीग ऑफ डिवोटीज को प्राप्त है। हाँ, और वे संस्तुति करते हैं कि भारत सरकार की भी गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित विश्व शांति का प्रचार करने के लिए इस संस्था को समर्थन देंगे। प्रस्तावों को पारित करने के बाद कीर्तन और प्रसाद वितरण के साथ सभा समाप्त हो गई। तो ये लीग ऑफ डिवोटीज की एक मीटिंग हो गई, बड़े बड़े लोगों को बुला लिया, उद्देश्य सामने कर दिया, ये हमारा पर्पस है, ये विजन है, ये मिशन है,
आप लोग समर्थन कीजिए। सब लोग आए, सबने बोला। तो अभय को विश्वास था कि यदि उनके शुभेच्छु, शुभचिंतक और मानवतावादी साथियों का उन्हें बृहत पैमाने पर समर्थन मिल जाए तो भगवान कृष्ण की भक्ति के सिद्धांतों पर आधारित विश्व शांति आंदोलन की सृष्टि कर देंगे। किंतु उनका कार्य तो लोगों को जिस किसी को भी हो सके कृष्ण भावनामृत प्रस्तुत करना था। परिणाम तो कृष्ण के हाथ में था। अभय को मालूम था कि बिड़ला मंदिर की सभा में भाग लेने वालों में से अधिकतर के उस बैठक के बाद अच्छे इरादे नहीं रहेंगे। ये बड़े बड़े लोग आते हैं, मीटिंग में माला पहन के चले जाते हैं, बड़े बड़े लेक्चर देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो उन्हें पता था अधिकतर तो ऐसे ही होगा, लेकिन वो हतोत्साहित नहीं थे अपने सारे कि इस प्रकार से कहीं ना कहीं कुछ तो क्लिक होगा। शुड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई। उससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, करते रहना चाहिए। लेकिन वो हतोत्साहित नहीं थे। अपने सारे अथक प्रचार कार्य में वो दार्शनिक प्रसन्नता बनाए रखे थे। एक अर्थ में वे पूर्णतः संतुष्ट थे। अपने आध्यात्मिक गुरु की ओर से कार्य करने में उन्हें प्रसन्नता थी। ये सफलता मिल रही है नहीं, उससे वो विचलित नहीं थे। यदि भी उनके पते इतनी तेजी से बदल रहे थे एड्रेस कि उन्हें अपनी डाक मिलने में बड़ी कठिनाई होती थी और डाक पुराने एड्रेस पे पहुंच गई, तो भी उन्होंने गृह अध्ययन पाठ्यक्रम का एक विज्ञापन समाचार पत्र के लिए लिखा। विज्ञापन समाचार पत्र के लिए उन्होंने लिखा। क्या लिखते हैं? भगवत गीता का आध्यात्मिक रहस्य पत्राचार द्वारा घर पर पढ़िए और दृढ़ पुरुष बनिए। घर पर बैठ के पूरे पाठ्यक्रम का शुल्क केवल 50 रुपये। तो 50 रुपये में एनरोल कर लीजिए, आपके घर में डिटेलिंग आती रहेगी। जैसे लेक्चर तो अब कैसे आएंगे, तो यूट्यूब पे तो आएगा नहीं। तो कह रहे हैं इस प्रकार से वो पत्र के माध्यम से आपके घर में आता रहेगा। पर्सनल हो गया, ये पर्सनल मैगजीन हो गई। हाँ, पत्राचार आजकल जो है, हाँ क्या कहते हैं उसको? कॉरेस्पॉन्डेंस शब्द से ही पता चलता है। थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, नॉट थ्रू लाइव लेक्चर। तो उन्होंने ये नया दिमाग लगाया कि 50 रुपये दीजिए और आपका ये प्रोग्राम चालू हो जाएगा। एनरोल कर लीजिए। इसमें जो शिक्षा दी जाएगी वो साधारण काल्पनिक ढंग से संकुचित व्याख्यानों की नहीं, वरन गुरु पद्धति की परंपरा ढंग पर होगी। जैसे आजकल लोग ब्लॉग्स बनाते हैं ना, आर्टिकल्स लिखते हैं रेगुलर, लोग गूगल मतलब जाते हैं, नेट पे पढ़ लेते हैं। बड़ा डिफरेंट हो गया अब तो। लेकिन पैसा भी तो चाहिए ना हर चीज़ के लिए। सभी प्रश्न समुचित ढंग से हल किए जाएंगे जाते हैं। निवेदन पत्र भेजिए। कहाँ पर? ऐसी भक्ति वेदांत को। सभी जातियों और राष्ट्रीयताओं के विद्यार्थियों का स्वागत है। सबको स्वागत कर रहे हैं। तो इतना उन्होंने विचार किया, इतना उन्होंने सोचा, निरंतर सोच रहे हैं और सफलता कोई मिल नहीं रही है। हल्का हल्का सा कुछ क्लू मिल रहा है, इस क्लू से आगे जा रहे हैं, उस क्लू से आगे जा रहे हैं, उस क्लू से आगे जा रहे हैं और आगे जाते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें भी हतोत्साहित नहीं होना है। हाँ, कहीं पर हम संकीर्तन करेंगे, खाली करते रहेंगे 1.5 घंटे तक, अचानक से लोगों की भीड़ आ जाएगी और सारा दीपदान कर जाएंगे। तो हम जब बैठे दीपदान कर रहे थे, हम देख रहे थे संकीर्तन, वो बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे थे। तो मैं बता रहा था ऐसी प्रभुपाद बैठे थे पेड़ों के नीचे। हाँ, और कोई नहीं आ रहा था, हमारे में भी कोई नहीं आ रहा था। हम लगे पड़े थे बहुत देर तक, 1.5 घंटे तक गाते रहे, कोई था ही नहीं। फिर थोड़ी देर में गया, वहाँ लाइन लग गई। हाँ, दीपदान हो गया, हमारे भक्त गए फिर हिलाने के लिए। तो इस प्रकार से लोग आए ना आए, गुरु परंपरा के लिए लगे रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो प्रभुपाद, और दिमाग लगाना, प्लानिंग करना, अब ये कर लेते हैं, अब ये गधों की तरह लगना भी उचित नहीं है। हमेशा कुछ नया विचार, नया प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद को श्रद्धांजलि देते हुए कि अपने तिरुभाव दिवस पर वो हमारे इन कार्यों से प्रसन्न हो पाएँ जो हम उनके लिए थोड़ा थोड़ा करें जीवन में। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय।